हमें अपने मुल्क का नाम कैसे ऊपर करना है, जैसे वो लड़की देखे इंडियन। देखिए, बाजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे। हिस्ट्री कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फोन किया, उसने भगवत गीता और बाकी चीजों के भी उसने बताया कि मैंने किस तरह मोटिवेशन ली है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। हम मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनका एक पूरा साइकिल चलता आ रहा है जो कि बहुत सालों से है। पाकिस्तान में है लेकिन वो अभी स्टार्ट हुई है, अभी इनिशियल फेजेस में। इंडिया में तो एक डेवलप हो चुकी है, उनकी वुमेन बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, दुनिया में बहुत आगे बढ़ रही हैं। एक दफ़ा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ओलंपिक में भारत के मेडल के सफर की शुरुआत हो गई है। महिला निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। नहीं पता ये वुमेन खेल के जाके उधर क्या कर रही हैं या क्या करना चाह रही हैं, तो लेकिन जिस माहौल से वो यहाँ से गई हैं पाकिस्तान में, उनमें तो वैसे एम्पावरमेंट की कमी होगी। ऐसी एम्पावरमेंट से बेहतर आप घर में बैठ के हंडिया ही पकाएं और रोटियां ही बनाएं। लेकिन भैया अफगानिस्तान से भी 6 एथलीट जा रहे हैं, साथ ही साथ 5 एथलीट्स वो हैं जो अफगान ओरिजिन यानी जो रेफ्यूजी हैं। कोई जर्मनी में चला गया, कोई कहीं माइग्रेट हो गया, तो 5। तो कुल मिला के टेक्निकली अफगानिस्तान के ज्यादा जा रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीजों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। That is a level of coordination and cooperation between India and France. जय हिंद दोस्तों, भारत की पहली महिला एथलीट मनु भाकर जिसने इतिहास रच दिया है, निशानेबाजी में मेडल जीता है। अब ये देख के पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि हमारी लड़कियां, हमारे लड़के कुछ कर नहीं पाते, ना क्रिकेट में कुछ उखाड़ पाते हैं और ना ओलंपिक्स में कुछ उखाड़ पा रहे हैं। और भारत की लड़कियां, भारत की बेटियां, भारत के मेंस टीम, वुमेन्स टीम क्रिकेट में भी सब कुछ कर रहे हैं, कप जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और अब ओलंपिक्स में भी मेडल जीतना शुरू कर दिया। देखिए पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है कि एक जमाने में हम हॉकी के दुनिया पे राज करते थे। आज मनु भाकर ने जो है वो कर दिखाया और नरेंद्र मोदी साहब ने कॉल की है उनको और मुबारकबाद पेश की है। इस तरह हमारे भी किसी प्लेयर का नाम हो और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसको अप्रिशिएट करें, इस तरह उसको इनकरेज किया जाए ताकि वो मजीद जो है फ्यूचर में अच्छा साबित हो सके। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर की जीत पर आप? मैं मनु भाकर की इस जीत पर कहना चाहूँगा कि जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चलती है सिफारिश और यहाँ पे कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता। हार्ड वर्किंग जब तक कोई नहीं करेगा तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। टैलेंट यहाँ पे बहुत है लेकिन सिफारिश देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप किसी को 10 करोड़ दे दें वो आपको ओलंपिक में करवाएंगे, जिसके ऊपर जिसके पास टैलेंट होगा उसको नहीं देखेंगे। आप क्रिकेट देख लें, अब मोहम्मद हारिस डिज़र्व करता है, उसकी जगह वो शादाब खान को लेके गए हुए हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली डिज़र्व करता है, उसकी जगह इफ्तिखार को लेके गए हुए हैं। तो फेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है और कुछ भी नहीं चलता। पाकिस्तान में एथलीट किस तरह से तैयार किया जाता है, कोई अंदाज़ा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि एक एथलीट को तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है ओलंपिक से 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती है और एथलीट तैयार किए जाते हैं। कि आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से एथलीट तैयार होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं असल में फ़ुटबॉल खेलता हूँ ऐसे गार्डन की तरफ से, ठीक है ना। मैं शौक है मुझे, ठीक है ना। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत जगह आया है, जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहाँ पे मैच होता है, बाकी उस सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे क्लब्स हैं यही प्लेयर तैयार करके आगे भेजते हैं, जैसे ऐसे गार्डन हो गया, TWA फुटबॉल। उन सब लोगों का फल है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं उस मुश्किल समय में भी, जब
मैं अपने आप पे डाउट कर रही थी कि पता नहीं शूटिंग मेरे लिए है भी कि नहीं है। बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं इसकी। पाकिस्तान में अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन्स पे काम हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है और उसमें कुछ टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा कंट्री एक वुमेन एम्पावर्ड कंट्री है जो कि वुमेन्स को सपोर्ट करता है। लेकिन अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है, कुछ काम हो